बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अख़बार को अस्सलामु अलैकुम जी। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं एन इन्वेस्टर रिटर्न RX इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग X थाउजेंड रुपीज़ इज़ गिवन बाय द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कहते हैं एन इन्वेस्टर्स रिटर्न RX in rupees after investing X thousand rupees is given by quadratic expression। RX हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। जी कहता फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है and find the investment levels that the result is in zero return। भैया रिजल्ट क्या है? ज़ीरो रिटर्न में आए जी। आपने क्या निकालना है? फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स, आपने इन्वेस्टमेंट लेवल निकालना है दैट रिजल्ट इज इन ज़ीरो रिटर्न। भैया रिजल्ट क्या है? ज़ीरो रिटर्न में आए जी। ज़रा देखें, एन इन्वेस्टमेंट रिटर्न RX in rupees after investing X thousand rupees is given by the quadratic equation। भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, कहता है इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल, और इन्वेस्टमेंट लेवल निकालना है दैट द रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। भैया रिजल्ट क्या है? ज़ीरो रिटर्न में आए जी। भाई देखें, इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न हमारे पास फार्मूला RX बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। भाई आप माइनस बाहर निकाल लो तो अंदर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। भाई माइनस बाहर निकाल लो ताकि ज़रा काम आसान हो जाए। अब माइनस 6x या माइनस 2x माइनस 4x जोड़े बनाए। भाई कैलकुलेशन करने के बाद RX बराबर होगा माइनस बाहर x माइनस 2x माइनस 4। भाई अगर माइनस ना निकालते तो फिर जोड़े होने तो यही थे, ये 2 माइनस एक्स हो सकता है और 4x माइनस 4 हो सकता है, लेकिन आपने ज़रा यूनिफॉर्म बनाने के लिए माइनस बाहर निकाला, जोड़े बने या फैक्टर बने x मनफी 2 x मनफी 4। भाई ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कोर्स में हैं वो हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने माइनस बाहर निकाल के जोड़े बनाए इसके एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो हमारे पास रिजल्ट आया RX बराबर होगा माइनस एक्स माइनस 2 और x माइनस 4 जी। द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ रिटर्न फंक्शन शो द रिटर्न इज ज़ीरो एट x इज इक्वल टू RX इज इक्वल टू 4। भाई जब x यहाँ पे 2 रखोगे तो रिटर्न ज़ीरो हो जाएगी, जब x यहाँ 4 रखोगे तो रिजल्ट क्या होगा? ज़ीरो। तो शो रिटर्न इज ज़ीरो एट x इज इक्वल टू 2 RX इज इक्वल टू 4। भाई रिजल्ट रिटर्न ज़ीरो होगी जब x 2 होगा या x का वैल्यू 4 होगा। भाई शोज रिटर्न इज ज़ीरो एट x इज इक्वल टू 2 RX इज इक्वल टू 5। भाई वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, एन इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न RX इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग X थाउजेंड रुपीज़ इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। भाई रिटर्न RX जो है ना वो इस शक्ल में दी हुई है। भाई रिटर्न किस शक्ल में दी हुई है? RX ये रिटर्न है जी, फार्मूला जी। इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग X थाउजेंड रुपीज़, भाई उसने X थाउजेंड रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और ये उसकी एक्सप्रेशन बनी है क्वाड्रेटिक है, क्योंकि पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, अगर पावर 3 होती तो क्यूबिक होनी थी। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, कहते हैं इसके जोड़े बनाओ एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल, और इन्वेस्टमेंट लेवल निकालना है दैट रिजल्ट इज ज़ीरो, रिजल्ट इन ज़ीरो। भाई रिजल्ट क्या है? ज़ीरो आएगी। तो हमारे दो आंसर निकले, एक x इज इक्वल टू 4 निकला और एक x इज इक्वल टू 2 निकला जी। भाई आप देखें कि ये फैक्टराइज किया तो यह है रिटर्न ज़ीरो होगा एट x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 4.4 एक्सरसाइज, ए कंपनीज प्रॉफिट PX इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग X यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन है जी। भाई हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन है? क्यूबिक। जिसमें पावर 3 होगी उसको क्यूबिक बोलेंगे, जिसमें पावर 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे।
जी ए कंपनीज प्रॉफिट पी एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। भाई कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस तरह उसने शो किया हुआ है और कितने यूनिट सेल करने हैं, एक्स यूनिट्स, फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। भाई आपने उसके एक्स यूनिट्स जो है ना वो सेल करने हैं, आपके पास ये है, कहता है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। भाई यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, जीरो होगा। भाई फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। भैया वो पॉइंट निकालना जहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, जीरो होगा। भाई फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। अच्छा भाई ब्रेक, ये सोल्यूशन में या नोट ये जरा याद रखें, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई ब्रेक इवन पॉइंट मीन नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई ब्रेक इवन पॉइंट मीन नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि सिस्टम जो है ना बैलेंस हो गया, बस स्ट्रगल जारी है, या इन्वेस्टमेंट है लेकिन लॉस और प्रॉफिट नहीं हो रहा है। भाई पी एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। भैया आपने एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम x² इंटू 5 प्लस 3x इंटू प्लस 3x इंटू 5 का स्क्वायर जी एंड माइनस 5 का क्यूब जी। तो भाई जरा देखें हमारे पास ये बन गया x -5 का क्यूब। भाई इसके जोड़े बनेंगे तो x -5 का क्यूब। भाई x -5 का क्यूब, इसको x -5 लिख लो या यहाँ पे रहने दो। अब जी दी फैक्टराइज फॉर्म ऑफ प्रॉफिट फंक्शन शोज दैट प्रॉफिट इज जीरो एट x इज इक्वल टू 5। और जब x 5 होगा तो भाई प्रॉफिट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि भैया नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। भाई ये वो पॉइंट बनेगा जहाँ पे जब x इक्वल 5 रखेंगे तो भैया नो प्रॉफिट होगा, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। अब भैया फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर दी प्रॉफिट इज जीरो। भाई वो पॉइंट निकालें कब ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जब नो प्रॉफिट होगा तो भैया वो x is equal to 5 होगा। Now question number 5 we have the potential energy Px in an electric field varies as a cubic function। भाई ये cubic function दिया हुआ है of distance x given by, भाई ये Vx उसने दिया हुआ 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। पोटेंशियल एनर्जी Vx in the electric field varies as a cubic function। भाई ये क्यूबिक फंक्शन में उसने इलेक्ट्रिक फंक्शन दिया हुआ है ओवर डिस्टेंस x, उसका फासला क्या x गिवन बाय, कहता है डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। भाई आपने बताना है वो पॉइंट निकालना है वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। भाई वो पॉइंट निकालना है वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। भाई वो पॉइंट निकालना है वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो हमारे पास Vx हमारे पास है 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। भाई देखें स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 5 दफ़ा जब करेंगे तो इंशाल्लाह ये लेवल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इसके अंदर फैक्टराइजेशन करके आपने बात करनी है। भाई आप 2x बाहर निकालें, अंदर बनेगा x² माइनस 3x एन प्लस 2। अब इसके जोड़े बनेंगे तो हमारे पास जो जोड़े बनने के बाद आएगा 2x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। भाई फैक्टराइजेशन आप खुद करें, बिल्कुल ईजी है। आएगा 2x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। भाई Vx हमारे पास गिवन था, आपने 2x कॉमन निकाल के इसके जोड़े बनाए एंड वी गेट दिस। भाई देखें दी फैक्टराइज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन शोज द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। भाई पोटेंशियल एनर्जी कब जीरो होगी, जब x जीरो होगा या x1 होगा या x का 2 होगा। भाई पोटेंशियल एनर्जी कब जीरो होगी, जब x जीरो होगा या x1 होगा या x का 2 होगा। भाई देखें जब उस फंक्शन में x जीरो रखेंगे तो भाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, x1 रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, x2 रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का भी जीरो हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव एक्सरसाइज 4.4 कहता है in structural engineering
द डिफ्लेक्शन वाई एक्स ऑफ ए बीम इज गिवन बाय, भाई ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला दिया, वाई एक्स बराबर है 2x² माइनस 8x प्लस 6। भाई डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या दिया हुआ है, वाई एक्स बराबर है 2x² माइनस 8x प्लस 6। कहता है द इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x along the beam। कहता है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। आपने क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स निकालने हैं ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, जहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होती है, जीरो होती है। भाई फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिफ्लेक्शन जीरो। भाई फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। आपने वो पॉइंट्स निकाले हैं जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी जी। अब भाई जनता गौर से देखें, हमारे पास रकम है वी एक्स बराबर है भाई 2x² माइनस 8x प्लस 6। भाई 2 कॉमन निकालें, अंदर x² माइनस 4x प्लस 6, इसके जोड़े बनेंगे 2 टाइम बाहर x माइनस 3 x माइनस 1। भाई 2 बाहर x माइनस 1 x माइनस 3 जी। कहते हैं द फैक्टराइज फॉर्म of function shows that deflection is 0 at x is equal to 1 and x is equal to 3। जब x यहाँ पे 1 रखेंगे या x is equal to 3 रखेंगे तो भाई डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई डिफ्लेक्शन क्या होगी, 0 at x is equal to 1 and at x is equal to 3। जब x 1 रखेंगे फिर भी डिफ्लेक्शन 0, जब x 3 रखेंगे तो फिर भी डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी जी। तो ये हमारा रिजल्ट है जी। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह हमें सिर्फ अपने दर का मोहताज रखे और हमें वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।